आ चुका है GPT 5। रोहन भाई, कैसा लगा आपको GPT 5? बहुत डरा हुआ भाई मैं। डर का माहौल है पूरे सोसाइटी में। डर का माहौल है पूरे इंजीनियरिंग सोसाइटी में, बोलते हैं रोहन भाई। आई थिंक वैसे मैं तेको बता रहा था राइट, फ्रंट एंड डेवलपर्स की तो मेरे को लग रहा है लगने वाली है। हाँ, बहुत अच्छा फ्रंट एंड करने लग गया। सब डेव्स की लगेगी ब्रो, धीरे धीरे सबकी बारी आएगी। ओपन एआई बोलता है फ्रंट एंड गाइस डोंट वरी, GPT 5.1 निकालूंगा जिसमें बैक एंड वालों की भी थोड़ी लूंगा। नहीं भाई देख, बैक एंड में बिजनेस लॉजिक है, इट्स टफ फिर भी, पर फ्रंट एंड कैसा। सारी सबकी आएगी ब्रो, बारी सबकी आएगी। इस हफ्ते का सबसे बड़ा न्यूज़, द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ दिस वीक इज वी हैव GPT 5, द मच अवेटेड OpenAI मॉडल इन द हाउस आफ्टर सो मच हाइप एंड सो मच अवेट। रोहन भाई, पहले यहाँ पे पूरा खानदान दिखता था, याद है कौन सा मॉडल चूज करो। O4 करेगा। GPT फैमिली दिखती थी। यस। अब इन्होंने एक अच्छा किया है, फाइनली एक GPT 5 डाल दिया है और GPT 5 थिंकिंग डाला है, तो भाई तुम देख लो, शायद इसके पीछे O3 यूज करते होंगे, बट लेट्स सी। यस, तो देखते हैं ये पहले कि GPT 5 की जो अनाउंसमेंट है उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है। रोहन भाई, आर फास्ट पेज इसको रिफ्रेश करेंगे और एक बार वापस देखेंगे कि GPT 5 में क्या क्या है। आज का मुद्दा पहले डिस्कस कर लेते हैं रोहन भाई, एक बार हम हमारी स्लाइड पे जाएंगे। हाँ हाँ, उसमें ऑडियो नहीं है, इट्स जस्ट टाइम पास। तो आज हमारा मुद्दा है कि हम GPT 5 को रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। उसका डिटेल्स पढ़ेंगे, उसकी टेक्निकल रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि GPT 5 पीछे से काम कैसे करता है, हाउ डज़ GPT 5 वर्क। और जैसे ही हम ये कर लें उसके बाद हम फालतू टाइम पास करेंगे, GPT 5 को परेशान करेंगे, उसको बोलेंगे भाई 2D गेम बना, 3D गेम बना, भाई टूल्स बना, ऐप्स बना और फिजिक्स के कुछ सिमुलेशंस मुझे समझा। मैं जानना चाहता हूँ ग्रेविटी कैसे काम करती है, मैं जानना चाहता हूँ XYZ। तो मैं ये सब सवाल उससे पूछूंगा, उससे सिमुलेशंस बनवाऊंगा, उससे ऐप्स बनाऊंगा, 2D 3D गेम्स जो हमने पिछले बार भी बहुत बार ट्राई किया है, इस बार भी उसको ट्राई करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है रोहन भाई। इसलिए अपन स्टार्ट करते हैं ओपन एआई के ब्लॉग पोस्ट से, विच इज़ इंट्रोड्यूसिंग GPT 5 द फ्लैगशिप मॉडल, जो कि नया नया ताज़ा आया है। और ये सब लोग रोहन भाई सबको फ्री में दे रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है। यस भाई, अभी तो मुझे दुख हो रहा है पैसे देने का, सब्सक्रिप्शन कैंसिल। आई थिंक। नहीं भाई, 10 मैसेज ही दे रहा है वो। हाँ, आई थिंक वो डीप थिंक वाला मैसेज का काउंट कम होगा, बट या अभी सबके लिए GPT 5 हो गया है। पुराने मॉडल्स अभी कोई आएगा उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या था पहले। ये तुझे तेरे मैनेजर को बोलना पड़ेगा सर 10 मैसेज हो गए तो अब मैं छुट्टी पे हूँ। यस। आज के 10 मैसेज हो। उसका मेरा काम हो गया है, मैं इतना ही कर सकता था। चलो तो देख। उन्होंने क्या करता है, क्या कैपेबिलिटीज है इस मॉडल की, आइए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में देखते हैं। ओह, इतने सारे मॉडल्स थे पहले, देखो, सबसे पहले तो समय हो चुके हैं। वही बोल रहा था राइट, ये भी कि ये सारे मॉडल सब कंबाइन होके दो हो गए हैं, एक ही हो गया मतलब, सॉरी। GPT 5 fastest, smartest and the most useful model, बाय थिंक्स डीपली। ये एक अच्छी बात ना डीप लगता है। सोचता है भाई। जब मैंने देखा कि अगर क्वेश्चन हार्ड रहेगा तो वो उसी टाइम इंस्टेंट रिप्लाई कर देता है, बट अगर उसको लगता है कि क्वेश्चन के लिए मुझे थोड़ा और रिसर्च करना चाहिए या थोड़ा टाइम और स्पेंड करना चाहिए थिंकिंग प्रोसेस में, तो वो अपने आप करता है। सो इट्स अ गुड थिंग। कि नहीं तो पहले खुद आपको स्पेसिफाई करना पड़ता था राइट, कि O3 मॉडल यूज़ करूंगा तो थिंक मिलेगा, 4 यूज़ करूंगा तो नहीं मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम चला गया है। यस, there's some kind of a router behind the scenes, हम देखेंगे आगे कैसे काम करेगा वो। और क्या है रोहन भाई, या 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड 25,000 अ मंथ। अरे 10,000 तो हमारे भी है ब्रो, ये हमारे काम का तो नहीं है। ये क्या है, मॉडल द 12 मंथ इम्पैक्ट ऑफ MRR इन चम ब्ला ब्ला ब्ला, बेटर ऑनबोर्डिंग, एनुअल डिस्काउंट। हम डिस्काउंट वाले नहीं है। देखो ये बच चीजें कर रहा है, प्लान कर। प्लानिंग द मॉडल। और अब ये ग्राफ भी बना सकता हूँ सर भाई, समझ रहे हैं। ब्यूटीफुल ग्राफ्स। यस, इसमें देखो ये आंसर क्विकली वाला है जिसमें वो सिर्फ PDF से नॉलेज लाएगा राइट, तो ग्रेट एट कोडिंग। यस, ये तो आज हम देखेंगे ही, कितना ग्रेट है ये। क्या बोल रहा है। Infinite Canvas app where I can drop drag photos, one HTML file, make sure videos are playable and I can drop links too. देखो हॉट किया, अरे अरे अरे, वाह क्या बनाया है, ओहो। भाई भाई भाई, 3D गेम्स भी बनाता है। ये तो ज्यादा हो गया। आज तो भाई ये देखना ही पड़ेगा। रीराइट माय इंटायर कोड बेस इन रस्ट एंड रिफैक्टर आर्किटेक्चर, ओहो। ये कोडेक्स यूज कर रहे हैं क्या। हाँ, कोडेक्स यूज कर रहे हैं। भाई ये बहुत क्रेजी फीचर है माइग्रेशन वाला रोहन भाई। ये मेरे को याद है जब मैं बुक माई शो में था, ठीक है।
तो डे 1 पे जब चैटजीपीटी आया था, ठीक है, तब मैं एक एक्चुअली माइग्रेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जो मैं सी शार्प का कोड गोलैंग में शिफ्ट कर रहा था, ठीक है। तो जिस दिन चैटजीपीटी आया, मैंने इतने फंक्शंस उसमें कन्वर्जन के लिए डाले, बोला भाई देख मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 10,000 फंक्शन है, ठीक है, और 25 30 40 फाइल्स है, और सब सी शार्प में है। उसने धपाधप में उससे एक एक फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करवा रहा था, बट तब जीपीटी 3.5 बहुत नू बहुत एरर्स, फंक्शन बाय फंक्शन मेरे को जाना पड़ रहा था। बट ये मॉडल्स भाई जीपीटी 5 तक आते आते रोहन भाई, अब बस मुझे उसको पूरी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देना है, उसको बोलना है भाई मेरे को सी शार्प से गो x to y करना है, और भाई ये तो धपाधप ट्रांसफॉर्म कर देता है यार यस, आई थिंक सारा का इवन सारा कोड। यस, क्योंकि अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं, राइट, नॉट जस्ट दिस माइग्रेशन क्रॉस, ये क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। ऐसे ही मैंने माइग्रेशन या तूने भी किया, जैसे स्प्रिंग बूट का वर्जन 2x से 3x जाना हो, या फिर राइट, तो उस टाइम भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो ये तो मचा उसके देगा लिए बिल्कुल। मुझे नहीं लगता हम उन पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि विद इन वर्जन्स थोड़ा डामाडोल है ये। बट इसके पास अब तो सर्ट भी रहेगा ना, व्हाट डू यू थिंक सो? हाँ, बट अभी तो समझ रहा है ना, वो इंटरनेट पे गया फाइंड मी स्प्रिंग बूट 2.3 और रिजल्ट्स में 2.2 का आंसर है, और 2.2 का लॉजिक उसने लगा दिया आँख बंद करके। तो ये सब तो होता ही रहेगा जो नॉर्मल डेव्स करते रहते हैं। चलो फिर ये कोड भी कर सकता है बोलता है, चलो ये तो अच्छी बात हो गई, अब आगे यस, देखते हैं। ये तो हम टेस्ट करेंगे कोड को। एक्सप्रेसिव राइटिंग पार्टनर, ये ठीक है, बहुत सही लोग बोल करेंगे रहे हैं, तुम पता पे। है ना सर भाई, कि पहले सिर्फ आपको ब्लंट आउटपुट देता था, अब ये पूरा इंट्रो आउट्रो, कैसे कैमरा एंगल तक कैसे लेके जाना है ये भी बताता है अभी ये, लेट्स सी। ओके, प्रॉम्प्टिंग बेटर हो गया है। हाँ, और यहाँ से तुम क्लिक करके भी आस्क कर सकते हो। ये तो पहले भी था, काइंड ऑफ था, पर कोई यूज करता नहीं है इसको। यस, राइट। Right in ChatGPT for free Ron, like चलो let's go and read the blog post, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें समझ में मिलेगा कि कैसे सिस्टम काम कर रहा है। वी आर इंट्रोड्यूसिंग GPT-5, आवर बेस्ट एवर एआई सिस्टम। बहुत ज़्यादा फ्लफ वर्ड्स, विजुअल परसेप्शन, हेल्थ राइटिंग मोर। GPT-5 इज अवेलेबल फॉर ऑल यूजर्स, वन यूनिफाइड सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रोहन भाई, जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है हमारा वन यूनिफाइड सिस्टम। वन यूनिफाइड सिस्टम में ये लोग बोल रहे हैं जीपीटी 5 इज यूनिफाइड सिस्टम, स्मार्ट एफिशिएंट मॉडल दैट आंसर्स मोस्ट क्वेश्चंस इन अ डीपर रीजनिंग मॉडल, जीपीटी 5 थिंकिंग फॉर हार्डर प्रॉब्लम्स, एंड अ रियल टाइम राउटर दैट क्विकली डिसाइड्स which model to be used based on conversation type, complexity, tool needs। मुद्दा ये है कि मॉडल्स के ऊपर एक राउटर मॉडल बिठाया है, ठीक है, जैसे कि नीचे लेट्स से 5 मॉडल्स है, बट उसके ऊपर एक राउटर मॉडल है जो क्विकली पहले रिक्वेस्ट को एनालाइज करेगा, विच इज़ लाइक इंटेंट क्लासिफिकेशन, यूज़र क्वेरी के क्या क्या करना चाहता है यूज़र। अगर क्वेरी कॉम्प्लेक्स है तो फिर वो बड़े मॉडल को भेजेगा, अगर क्वेरी आसान है तो बेसिकली वो कोई सस्ते या छोटे मॉडल को भेजेगा। जैसे कोई मैनेजर काम करता है रोहन भाई, अगर कोई कॉम्प्लेक्स काम है तो हम बड़े मॉडल को भेजेंगे जो हमारे रोहन भाई है, और अगर कोई आसान काम है जो कोई भी कर सकता है वो मेरे को भेज देंगे, क्योंकि अपने को काम ही नहीं आता है। तो वैसे हिसाब से ये चलता रहता है। यूनिफाइड सिस्टम है, राउटर लगा दिया है ऊपर की तरफ, और इससे फ़ायदा ये होता है कि अब ये जो मॉडल की पूरी लिस्ट थी, जो दादाजी थे, पिताजी थे, माताजी थी मॉडल्स की, वो सब अभी क्लब हो के एक आई है। तो आप सीधा रिक्वेस्ट दादाजी को दोगे, और दादाजी विल मेक श्योर कि कौन से बेटे को असाइन करना है और किससे काम निकलवाना है, क्योंकि दादाजी इज़ अ वेरी गुड राउटर। यस, और ये बोल रहे हैं कि उन्होंने राउटर एक्चुअली में ट्रेन किया है, जो पहले यूजर्स जब उसे यूज करते थे तो उनके पैटर्न पे, कि किस टाइप के क्वेश्चन के लिए कौन सा मॉडल लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कोडिंग के लिए लोग कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, O3 कब यूज कर रहे हैं, मिनी कब यूज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इनको ट्रेनिंग दिया गया है। दैट्स व्हाई इट इज एबल टू अंडरस्टैंड एंड डिसाइड कि डिपेंडिंग ऑन यूजर क्वेश्चन की कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए, और क्या मुझे डीप थिंक करना चाहिए या मुझे उसी टाइम रिस्पॉन्स दे देना चाहिए। Yes, GPT-5 is good at coding. It says it shows particular implements in complex front-end generation and debugging larger repositories। ये दोनों यूज केसेस से भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थोड़े से डरे हुए हैं। यस, ये तो मैं भी मानता हूँ, बिकॉज व्हेन आई वाज टेस्टिंग मैंने देखा कि फ्रंट एंड जनरेशन, क्योंकि कैसा है ना कि पहले तू 2 लाइनें लिखता था, कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे वीडियोस देखे कि तू मुझे चेस बना के दे, राइट, और पोकेमॉन के ऊपर, तो पहले कैसा वो बेसिक बना के लाता था बस, और कभी कभी मूव्स भी नहीं चलते थे, बट अब वो पूरा सोचता है कि बाजू में स्कोर्स दिखाता है कि कौन सा मूव यूजर चल सकता है, कौन सा मूव नहीं चल सकता है। तो थॉट प्रोसेस वाइज आई थिंक कुछ ज्यादा ही डीप कर रही है भाई हमारा इस मामले में, तो फ्रंट एंड तो क्रेजी आता है। बात तो सही है।
or debugging larger repository. It can often create beautiful, responsive website, apps, games with an eye aesthetic sensibility. वाह वाह वाह, इसको भी लगता है चैट जीपीटी ने लिखा है। हाँ, तो ये पूरा आर्टिकल चैट जीपीटी ने नहीं लिखा होगा तो उनके ऊपर ये है, क्या बोलते हो, शर्म आनी चाहिए कि वो खुद आर्टिकल लिख रहे हो। वो तो हमें पता है क्योंकि नीचे ग्राफ्स भी उसने ही बनाए हैं, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए रोहन भाई, उन्होंने बोलते हैं रोलिंग अ बॉल गेम, मिनी गेम, बाय बाय बाय, खेल के देखो भाई चलता है क्या? हाँ, साउंड भी है, वाह वाह वाह, ओ ये अरे अरे रोहन, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, समझ गया। अरे कंट्रोल नहीं पता, डरते रहो, हवा में ही रहो, हवा में ही रहो, हाँ। अरे अरे ये तो मैं कभी नहीं हारूंगा फिर। ये तो अबे फ्लैपी बर्ड का सस्ता वर्जन है ये तो। नाइस। क्या मैं हाई स्कोर पहुंच गया? स्कोर आ रहा है कहीं पे क्या? फ्लैपी बर्ड का इजीएस्ट वर्जन है ये। यस, जिसमें आप कभी नहीं हार सकते। बस करो रोहन भाई, ये बहुत बोरिंग है, हम हमारी गेम बनाएंगे। ओहो हो 279 का स्कोर, बढ़िया है। यस, बेस्ट स्कोर बना दिया है मैंने। लेकिन थोड़ा जो और अच्छा, ये प्रॉम्प्ट भी दिया है। उन्होंने बोला है क्रिएट ए सिंगल पेज ऐप इन HTML फाइल विद फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, एक जंपिंग बॉल रनर, जंप ओवर ऑब्स्टिकल टू सर्वाइव एज लॉन्ग एज पॉसिबल। फीचर्स था कि इंक्रीजिंग स्पीड, हाई स्कोर ट्रैकिंग, रीट्राई बटन एंड फनी साउंड फॉर एक्शन एंड इवेंट्स। तो ये सारे तो आए, राइट? रीट्राई था, फनी साउंड आ रहा था। UI should be colorful with parallax scrolling background. Okay. The characters should look cartoonish and the game should be enjoyable for everyone. 6 key points दिया है निसार भाई उसने. It was able to create this. Let's go. रोहन भाई, हम भी एक काम करते हैं ना, हम एक हमारा गेम बनाना चालू तो कर दे। एक नया टैब खोल के चैट जीपीटी खोल दो। मैं ये बनाऊंगा। एस्टेरॉइड आर्केड शूटर, बाय बाय बाय, स्पेस में पहुंच गए रोहन भाई। बचपन में मैं बहुत खेलता था। ऑन करना रोहन भाई, एक मिनट, दो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं आफ्टर टेस्टिंग दिस अ लॉट। इसको ऑन करना है और उसको एंड में प्रॉम्प्ट में बोलना है थिंक वेरी हार्ड ब्रो, ताकि वो मॉडल राउटर उस बड़े वाले मॉडल को भेजे, वरना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को आजकल। थिंक वेरी हार्ड ब्रो, मेक इट वेरी ब्यूटीफुल। अपने को बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें चाहिए। तेरे को पता है मैं ऑफिस में एजेंट्स बना रहा हूँ अभी, तो यू नो राइट कि टर्मिनेटिंग कंडीशन के लिए कुछ प्रिंट करवाना पड़ता है, लाइक ऑटोजन में तो या कहीं पे भी, राइट? जैसे टर्मिनेटिंग प्रिंट करवाता है, वो कर नहीं रहा था, मैंने उसको गाली दिया तो फिर वो कर रहा है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं वो लाइन हटाऊं या ना हटाऊं। नहीं रख ब्रो, गाली दे उसको। बट इन्होंने एक जगह में पढ़ रहा था, ये बोल रहे थे कि उन्होंने ये भी ठीक किया है जो एजेंट इंटरेक्शंस है ना, सो मल्टी एजेंट फ्रेमवर्क को भी इससे बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए। याद है जब कभी कभी फॉर एग्जांपल ऑटोजन के किसी एजेंट को तूने 3 ये रिस्पॉन्स चालू हुआ कि नहीं पहले ये देखो, वो ठीक है, वो तो एडिंग साउंड इफेक्ट्स पहुंच गया भाई साहब। देखो मैं इसका थॉट प्रोसेस क्या है। आई नीड टू प्रोड्यूस HTML5 JS Canva एस्ट्रॉइड गेम। आई एम थिंकिंग अबाउट सिंपल साउंड इफेक्ट्स यूजिंग वेब ऑडियो API। ओके, फॉर ऑडियो आई विल रिज्यूम द कॉन्टेक्स्ट ऑन द फर्स्ट यूजर इंटरेक्शन। आई विल ऐड सिंपल इंस्ट्रक्शंस, एरो कीज आएगा रोहन भाई, स्पेस बार आएगा। ठीक है, लास्ट टाइम जो फ्लाइट सिमुलेटर में कांड किया था वैसा नहीं करेंगे, इस बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ के, हाँ इस बार पढ़ के करेंगे, ठीक है। लास्ट में एक फ्लाइट सिमुलेशन ऐप भी बनाएंगे, लास्ट टाइम नहीं बना पाए थे, रिमेंबर? हाँ, इसलिए बड़ा आसान होगा। इस बार 2 टावर बनाने हैं ब्रो और 1 प्लेन बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनलाइजिंग गेम इम्प्लीमेंटेशन लग चुका है काम पे। जब तक रोहन भाई ये बनाता है, अपन हमारा ब्लॉग पोस्ट पढ़ लेते हैं, बिकॉज़ हमें बेंचमार्क्स के बारे में पता करना बहुत ज़रूरी है। ये सब फिर क्रिएटिव राइटिंग, एक्सप्रेसिव राइटिंग है। हेल्थ में क्या बोल रहा है, हेल्थ बेंच भी क्रॉस कर रहा है। मतलब काफ़ी सारे हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस तो हम एक्चुअली पूछ रहे हैं जीपीटी से अपने पर्सनल लेवल पे, जो भी हमें पूछना है एट डेली बेसिस। मैं तो काफ़ी यूज़ करता हूँ रोहन भाई अपने चीज़ें पूछ-तवाछ करने के लिए, अपने बच्चे की डिटेल्स पता करने के लिए कि भैया सही है कि नहीं। यस, फोटो देख के भाई, तू बता देख के क्या ये सही फोटो या फिर उससे पूछ लेता हूँ या कि भैया और नेक्स्ट माइलस्टोन्स क्या होने चाहिए, ये सब चीज़ें। तो इट इज़ अ वेरी गुड फर्स्ट हैंड, क्योंकि अभी अगर मैं डॉक्टर को पकड़ने जाऊँ तो वो मुझे अपॉइंटमेंट देगा और फिर वो आएगा 2 घंटे बाद लेट डॉक्टर, और फिर मैं 2 घंटा वेट करूँगा उस हॉस्पिटल में। अरे मुझे लगता है बेसिक सिम्टम्स के लिए आप डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, लाइक वो तो यही बता देता है। यस डेफिनिटली, बेसिक सिम्पटम्स, बेसिक कंसल्टेशन के लिए हमें अब जाना नहीं चाहिए।